सबसे पहले हमें 5 बातों का होना बहुत जरूरी होता है कथा के लिए। सबसे पहली बात है कि कथा के लिए स्थान, जो स्थान हो वो कैसा होना चाहिए? सुंदर स्थान होना चाहिए, सुंदर सा, जैसा जो ये भवन बना है, जो भगवान की कथा का जो दिव्य दरबार है, ऐसा सुंदर दरबार होना चाहिए। दूसरी बात बताई कि भागवत को सुंदर शब्दों में सुनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भक्तों की समझ में आवे नहीं और 7 दिन पूरी कथा हो जाए, ऐसा भी ना हो, समझ में आना चाहिए। तीसरी बात बताई कि भागवत का ज्ञान भी होना चाहिए। चौथी बात बताई कि भागवत में ध्यान भी कहाँ? जहां बैठे हो वहीं ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बैठे हो कथा पंडाल में लेकिन ध्यान है घर पे, कि कहीं कुत्ता ना घुस जाए घर के अंदर, कि कहीं कोई आ ना जाए घर के अंदर, हम यहाँ बैठे हैं कोई चोरी ना कर ले जाए, ऐसा भाव तो होना ही नहीं चाहिए। और 5वीं बात बताई कि भागवत में कान भी वही होने चाहिए, जो शब्द यहाँ से आपको सुनाया जाए वहीं आपके कान होने चाहिए। ऐसा ना हो कि पड़ोसी की तरफ कान लगे हैं और कथा सुन रहे हैं, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। ध्यान भी वही होने चाहिए, कान भी वही होने चाहिए, क्योंकि 7 दिन की कथा में कई भक्त ऐसे आएंगे जिनकी कीमत केवल 1 रुपए की होगी, और कई भक्त ऐसे आएंगे जिनकी कीमत लाख रुपए की होगी। लेकिन पहचान कैसे होगी कि कौन 1 रुपए वाली कीमत का और कौन लाख रुपए वाली कीमत का है? पहचान कैसे होगी परीक्षित जी महाराज? और पहचान भी यही होगी, 7 दिन में होगी। एक स्वर्णकार ने, एक सुनार ने 2 सुंदर सी पीतल की मूर्ति बनाई। बड़े ध्यान से सुनना इस कथा को, आपको पता चल जाएगा कि आप में से कौन 1 रुपए की कीमत वाला है और कौन लाख रुपए की कीमत वाला है। तो स्वर्णकार ने 2 पीतल की मूर्ति बनाई, दोनों एक जैसी, वजन भी एक जैसा बराबर, और उसने जाकर के एक मेले में रख दी और मेले में आवाज लगाने लगा कि एक मूर्ति 1 रुपए की है और एक मूर्ति 1 लाख रुपए की है, लेकिन पहचान करो तो जानू। अब पहचान करने वाला वहां चाहिए। तो मेले में लाखों लोगों की भीड़ होती है, आने जाने वालों की। तो कुछ लोगों ने सुना, उन्होंने कहा कि महाराज इसमें 1 रुपए की कौन सी है? उसने कहा कि अपने आप पहचान करो और मुझे बताओ। अगर पहचान कर लोगे तो मूर्ति भी आपको फ्री मिलेगी, चाहे लाख रुपए की हो चाहे 1 रुपए की हो। तो लोगों की भीड़ लगी और वहां सब अपना अपना ज्ञान उसमें लगाने लगे, कौन सी है। कोई उठा के देखे, बार बार आगे देखे, पीछे देखे, ऊपर देखे, नीचे देखे, लेकिन पहचान नहीं हो रही है। उसी भीड़ में एक संत भगवान आए, उन्होंने पूछा कि भीड़ क्यों लगी है, क्या बात है? किसी ने कहा कि प्रभु 2 मूर्ति है और दोनों का वजन एक जैसा है, लेकिन कीमत एक की 1 रुपए है और दूसरी की 1 लाख रुपए है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि कौन सी इसमें 1 लाख रुपए की है और कौन सी 1 रुपए की है। संत भगवान ने कहा कि बस इतनी सी बात है। तो सब पीछे हटो, ला मैं बताऊं कौन सी 1 रुपए की और कौन सी लाख रुपए की है। संत ने क्या किया कि एक पतली सी सूतली को बिल्कुल पतला कर लिया बट के, और संत भगवान ने पहले एक मूर्ति हाथ में ली और उसके कान में सूतली डालना शुरू कर दिया। जब सूतली को कान में डाला और वो सूतली दूसरे कान से होकर के बाहर निकल गई। लोगों ने पूछा महाराज कोई पहचान हुई? संत भगवान ने कहा अभी नहीं बताऊंगा, दोनों मूर्तियों की पहचान करने के बाद ही बताऊंगा कि कौन सी 1 रुपए की है और कौन सी लाख रुपए की है। जब दूसरे कान से बाहर निकल गई, संत भगवान ने सूतली को खींचा, निकाल के उस मूर्ति को रख दिया, और दूसरी मूर्ति को जब हाथ में उठाया और दूसरी मूर्ति के जैसे ही मूर्ति के कान में जैसे ही सूतली को डाला तो वो सूतली दूसरे कान से बाहर नहीं निकली परीक्षित जी महाराज, अंदर पेट में चली गई। पेट में चली गई तो लोगों ने पूछा महाराज कोई पहचान हुई? संत भगवान ने कहा कि हाँ अब पहचान हुई है।
अब असली पहचान हुई है। पूछा तो जल्दी से बताओ, इतनी भीड़ लगी है। संत भगवान ने कहा कि जिस मूर्ति के कान में मैंने सूतली डाली, दूसरे कान से बाहर निकल गई, वो उसकी कीमत 1 रुपए की थी। और जिस मूर्ति के कान में सूतली डालने से अंदर पेट में चली गई, वो उसकी कीमत 1 लाख रुपए की थी। अब पहचान आप लोगों में से होगी जितने वक्त बैठे, कि कौन यहाँ से 1 रुपए की कीमत का बन के जाएगा शाम को, और कौन लाख रुपए की कीमत का बन के जाएगा। अगर एक कान से सुनोगे, दूसरे कान से निकालोगे, तो समझ लो कि कोई कीमत है ही नहीं। जैसे आए हो वैसे ही जाओगे यहाँ से। और अगर सुन करके उस कथा को हृदय में उतारो, कि उस कथा के आधार पर यदि आप चलते हो, तो आपकी कीमत लाख रुपए की बन जाएगी।